इस दुनिया में हमारे बहुत से रिश्ते बनते हैं। कुछ जन्म से ही हमारे साथ होते हैं तो कुछ रिश्ते हम खुद बनाते हैं। ऐसे ही रिश्तों में एक रिश्ता है मित्रता का। जी हाँ, ये ऐसा रिश्ता होता है जिसे किसी बंधन में कैद नहीं किया जा सकता। इसकी कोई सीमाएं नहीं होती। हम जिस बारे में बात कर रहे हैं वो है एक इंसान और पक्षी की दोस्ती। यूँ तो इंसान और जानवर की दोस्ती काफ़ी समय पहले से होती आ रही, जो कि बिना शर्त और स्वार्थहीन प्यार ही हो सकता है। हम जिस दोस्ती की बात कर रहे हैं वो है आरिफ और सारस की दोस्ती। जी हाँ, दोस्ती ऐसी कि सारे देशवासियों के मुंह से वाह निकल गया। दोस्ती ऐसी कि मिसालें दी जाने लगी। लोग दूर दूर से आरिफ और सारस से मिलने और फोटो लेने के लिए आने लग गए। दिन रात लोग आके इंटरव्यू लेने लग गए। आरिफ और सारस न्यूज़ चैनलों के हेडलाइन बन गए। पूरा देश इन दोनों के दोस्ती से वाकिफ हो गया। फिर अचानक इन दोनों के दोस्ती के बीच राजनेताओं की एंट्री हुई और फिर सब कुछ बदल गया। आरिफ और सारस की दोस्ती राजनीति के भेंट चढ़ गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सारस के मुद्दे पर नोकझोंक देखने को मिलने लग गए। विपक्ष सारस के बहाने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमलावर होते नजर आए। इन दोनों के नोकझोंक का खामियाजा आरिफ और सारस को भुगतना पड़ा। और फिर वही हुआ जिसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। इनके दोस्ती को कैद कर लिया गया। हम आपको शुरू से बताते हैं कि सारस आरिफ को कैसे मिला, इन दोनों के बीच इतनी गहरी दोस्ती कैसे हुई। बात कुछ ऐसी है कि आरिफ अपने खेत में टहल रहा था, तभी खेत में उसे सारस दिख जाता है। पहले तो आरिफ उससे डरता है कि सारस उसे कोई नुकसान न पहुंचा दे। फिर वो हिम्मत करके उसके नज़दीक जाता है तो देखता है कि सारस की टांग टूटी हुई है और सारस जमीन पर बेसुध पड़ा हुआ है। फिर आरिफ सारस को पकड़कर घर ले आता है और घरेलू उपचार कर उसके पैर को जोड़ देता है। कई दिनों तक देखभाल करने के बाद सारस आखिरकार ठीक हो जाता है और फिर वो आरिफ के साथ ही रहने लगता है। आइए हम आपको सुनाते हैं आरिफ की जुबानी। ये सारस की घटना लगभग आज से 1 साल पहले की है। हम खेत गए हुए थे, वहां इसका एक पैर टूटा हुआ था, वहीं हमको ये मिला था। हम इलाज करने के लिए घर लेकर आए और हमको ये नहीं पता था मेरे साथ रहने लगेगा। हम तो देसी तरीके से इंसानियत के नाते जो है वही इलाज हम किए इसका। और उसके बाद ये मेरे साथ रहने लगा और इतना साथ रहने लगा कि मैं बाजार जाता था, वो बाजार जाता है, साथ मेरे उड़ के जब वापस आता है वो वापस आता है। हाँ, जब दिन में हम चुपके से कहीं निकल जाते हैं, दूर जाना होता है, ये जो है ये भी अपने परिवार के साथ चला जाता था, परिवार के साथ, पर शाम को मेरे पास वापस आ जाता था। और आज तक हमने इसे कभी बांध के नहीं रखा था, ना कहीं कैद करके रखा था। ये बिल्कुल एकदम आजाद था, जब दिल करता था इसका आता था, जब दिल करता था जंगल चला जाता था। जब आरिफ और सारस की दोस्ती पूरे राज्य में फैलने लगी तो अखिलेश यादव भी सारस और आरिफ से मिलने पहुंच गए। वहां अखिलेश और आरिफ के बीच बातें भी हुई और फिर अखिलेश यादव वहां से चले गए। अगले दिन उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट में लिखा, सपा सरकार ने उपड़ के राज्य पक्षी सारस के संरक्षण के लिए सारस प्रोटेक्शन सोसाइटी, सारस मित्र स्कीम, इंटरनेशनल सारस कंजर्वेशन वर्कशॉप व इंटरनेशनल क्रेन फाउंडेशन के साथ करार जैसे उपाय किए थे। आज भी हम सारस संस्थान में सहयोग करने वालों के साथ खड़े हैं, लेकिन भाजपा सरकार नदारद है। जिसके कुछ दिन बाद ही वन विभाग की टीम अमेठी में आरिफ के घर पहुंची और सारस के राजकीय पक्षी होने का हवाला देते हुए उसे रायबरेली के समसपुर पक्षी विहार ले गई। कुछ घंटे बाद ही वहां से सारस गायब हो गया। जैसे ही ये सूचना अखिलेश यादव के पास पहुंची, उन्होंने एक बार फिर सारस के मुद्दे पर भाजपा सरकार को घेर लिया। हालांकि सारस पास ही गांव में ग्रामीणों के द्वारा खोज लिया गया। देखिए अखिलेश यादव ने ट्वीट कर क्या कुछ कहा। भाजपा सरकार तत्काल सारस खोजे, नहीं तो पूरी दुनिया के पक्षी प्रेमी आंदोलन करेंगे। मुख्यमंत्री जी चाहे तो लापता सारस का कोई नामकरण भी कर दे, लेकिन उसे ढूंढकर उसकी जान जरूर बचाएं। वो सारस भी पूरे यूपी को वैसे ही प्रिय है जैसे मुख्यमंत्री जी को गोलू। इसी बीच कुछ ट्रोलर्स भी इस मामले में कूद गए। वो कई चीज़ों का हवाला देते हुए आरिफ को सोशल मीडिया पर ट्रोल करने लग गए।
इन सब मामलों पर आरिफ ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। जैसे कुछ लोग बोल रहे थे आरिफ ने यूट्यूब बनाया था पैसे कमाने के लिए या और किसी चीज़ के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं था दोस्तों। पैसा कमाने वाली बात नहीं है। अगर पैसा ही कमाना होता हमको यूट्यूब से तो 1 साल से मेरे साथ था वो। जो मेरा दोस्त है 1 साल से मेरे साथ था, तो हम 1 साल पहले ही अपना यूट्यूब चैनल बना लिए होते और उस पे उसके साथ वीडियो डालते। जैसे आप लोग आज सपोर्ट कर रहे हैं वैसे ही पहले भी सपोर्ट करते। तो जैसे कुछ लोग बोलते हैं यूट्यूब चैनल बना लिए हैं पैसा कमाने के लिए, सारस बच्ची से ये हुआ वो, ऐसा बोलते हैं सभी लोग, बहुत ढेर सारे लोग हैं। तो ऐसा कुछ नहीं था। जो है 1 साल से मेरे पास था। अगर हमको उसके लिए यूट्यूब चैनल बनाया होता पैसा कमाने के लिए तो पहले ही बना चुके होते। तो ये तो हम आप लोगों को यूट्यूब चैनल इसलिए बनाए हैं कि आप लोग को सटीक जानकारी दी जाए कि जो लोग हमको और सारस को एक साथ देखना चाहते हैं तो उनको सही सही जानकारी मिले। हाँ, कैसे रहता है आरिफ के साथ, कब अपने परिवार में जाता है, कब वापस आता है और कितनी टाइम खाना खाता है, कितनी टाइम जो है बाज़ार जाते हैं तो कितनी टाइम वो जाता है, मतलब खेतों में कैसे चला जाता है, फिर अपने मन से कैसे वापस आ जाता है। कानपुर चिड़ियाघर में सारस से एक बार फिर मिलने पहुंचे आरिफ। क्वारंटाइन पीरियड खत्म होने के बाद मिली अंदर जाने की इजाज़त। सभी गाइडलाइंस का पालन करते हुए चिड़ियाघर प्रशासन ने आरिफ को सारस से मिलने की अनुमति दे दी। आरिफ को देखते ही खुशी से उछल पड़ा सारस। मिले तुमसे बिछड़ के हम, मेरे साजन दुआ करना। 1994 में बनी फिल्म सलामी का ये गाना, जिसके गीतकार अनवर सागर और गायक अलका याग्निक और कुमार शानू हैं। उस जमाने से लेकर आज तक ये गाना मोहब्बत में बिछड़ने के बाद दो प्रेमियों को लेकर है। लेकिन जब वही तरफ किसी पक्षी को मनुष्य के साथ रहने के बाद बिछड़ने पर होने लगे तो इस मोहब्बत को आप क्या कहेंगे? सबसे पहले ये तस्वीर देखिए।